नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरदाराम और आप देख रहे हैं मिशन आरबीएससी। देखिए, हमारी क्लास को कंटिन्यू करते हुए लास्ट हमारे पास पोइम बची है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। और इस थिंग ऑफ ब्यूटी का हम देखने वाले हैं सेंट्रल आइडिया और उसकी थीम। एक्चुअली किसी भी पोइट्री का जो सेंट्रल आइडिया होता है वो की होती है, या यूं कह सकते हैं कि वो सामग्री होती है कि उस पोइम से रिलेटेड अगर कोई भी परीक्षा में प्रश्न आया और आपको अगर उसका उत्तर नहीं आता है तो ये जो सेंट्रल आइडिया है वो वहां पे लिख दो आप। मतलब सेंट्रल आइडिया एक यूं कह सकते हैं ओवरऑल चीज है कि आप किसी कहीं पर भी उसे लागू कर सकते हो। और साथ ही साथ इसकी थीम भी हम देखने वाले हैं, क्योंकि कई बार डायरेक्टली एक छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोइम। तो इसकी थीम क्या है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, दोनों चीजें हम देखने वाले हैं। इसके 3 पॉइंट्स हम देखेंगे एक एक करके। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी थीम क्या है। तो थीम तो मैंने पहले भी बताया, एक्चुअली थीम वो विषय होता है, वो सब्जेक्ट होता है जिस पर कवि बात करता है, किस विषय पर लिखी गई है। तो अगर हम इसकी थीम देखें, अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो पोइम है हमारी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोइट्री की अगर थीम देखें बच्चों, तो इसकी थीम है हीलिंग पावर ऑफ नेचर। प्रकृति का हमें सुकून देने वाली शक्ति। प्रकृति के पास एक ऐसी ताकत है जो हर चीज को, हर प्रश्न को, हर जिज्ञासा को, हर परेशानी को शांत कर सकती है। तो थीम तो क्या हो गई, हीलिंग पावर ऑफ नेचर। बस एक वाक्यांश इतना सा याद कर लीजिए। अगर थीम पूछी जाती है आपको ये लिखनी है, और मैंने प्रत्येक पोइट्री की आपको थीम बता दी है। हमारे हमारे सिलेबस में टोटल 5 पोइम्स हैं। मैंने पांचों पोइम्स की थीम आपको बताई है। मैं इसका एक कंप्लीट ओवरऑल वीडियो भी बनाऊंगा जो आपको सारी पोइम्स की थीम और उसका सेंट्रल आइडिया और इससे बनने वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको सभी एक जगह मिल जाएंगे। उसके लिए आप मुझे कमेंट कर देना कि सर इसका वन शॉट वीडियो डाल दो, साथ ही साथ क्लास को लाइक कर देना। अब हम देखेंगे इसका सेंट्रल आइडिया। इस पोइम का सेंट्रल आइडिया क्या है। हर पोइट्री का अपना एक सेंट्रल आइडिया होता है। सेंट्रल आइडिया वो होता है जो उस पोइट्री का मुख्य संदेश होता है, जो उस पोइम्स का मुख्य सारांश होता है, उस पोइम की मुख्य समरी होती है। तो इसे हम 3 पॉइंट्स में करने वाले हैं। हमने हर पोइट्री का जो सेंट्रल आइडिया उसके 3 पॉइंट्स बनाए हैं। 3 पॉइंट्स इसलिए बना रहा हूं मैं ताकि आपको इजीली याद हो जाए। अगर मान लीजिए इस पोइट्री से रिलेटेड कोई प्रश्न आया जिसका उत्तर अगर आपको नहीं आता है, तो ये 3 पॉइंट्स है, उसमें से कोई भी 2 पॉइंट्स आप वहां पे लिख देना। और पॉइंट्स भी पूरे नहीं लिखने, मैन केवल आपको कीवर्ड्स याद करने हैं। वो कीवर्ड वहां पे लगा देना तो आपका आंसर राइट हो जाएगा। कैसे लगाना अभी हम प्रश्न करेंगे तब बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट क्या है इस सेंट्रल आइडिया का, अ ब्यूटीफुल थिंग इज अ सोर्स ऑफ इटरनल जॉय। कवि यहां पर जॉन किट्स कहते हैं कि कोई भी सुंदर चीज है, वो सुंदर चीज जो है वो हमारी खुशी का एक साधन है। वो हमें क्या करता है, वो हमें इटरनल जॉय, कभी खत्म न होने वाली खुशी प्रदान करती है, कभी खत्म न होने वाली खुशी का स्रोत है। क्या, अ ब्यूटीफुल थिंग। इस लाइन को तो अच्छी तरह से याद कर लो, ये लाइन सेम एज इट इज याद कर लो, आंख बंद करके किसी भी प्रश्न में लगा देना, आपका उत्तर राइट हो जाएगा। दूसरी बात क्या करता है कवि इस पोइम में, इट लीव्स अ परमानेंट इंप्रेशन। ये एक परमानेंट इंप्रेशन हमारे ऊपर छोड़ता है। किस पर, ऑन आवर माइंड्स एंड नेवर फेड्स इनटू नथिंगनेस। ये हमारे दिमाग पर, जो ब्यूटीफुल थिंग होती है हमारे दिमाग पर एक ऐसा प्रभाव छोड़ती है जो कभी खत्म नहीं होता है, कभी समाप्त नहीं होता है। और तीसरी चीज, इवन इन टाइम्स ऑफ सफरिंग एंड सैडनेस, यहां तक कि जब हम परेशानी में हैं, जब हम दुखी होते हैं, उस समय भी क्या, ब्यूटीफुल थिंग्स लाइक द सन, मून, ट्रीज एंड स्टोरीज ऑफ हीरोज गिव्स अस पीस। जब हम परेशानी में हैं, जब हम तकलीफ में हैं, उस समय भी संसार की जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, इस प्रकृति की जो सबसे सुंदर चीज है, उसमें क्या क्या है, इसमें सन है, मैंने सूर्य है, इसमें चंद्रमा है, इसमें पेड़ हैं, और यहाँ तक कि जो हमारे हीरोज हुए हैं, हमारे नायक महानायक हुए हैं, उनकी जो कहानियां हैं वो हमें क्या करती है, वो हमें शांति प्रदान करती है। आपने कभी चंद्रमा को देखिए, रात में कितनी शांति प्रदान करता है। सूर्य है, पेड़ पौधे हैं, एंड रिमूव अवर ग्लोम, और हमारी उदासी को दूर कर देता है।
एंड हेल्प अस स्लीप क्वाइटली, और हमें शांति से सोने में हमारी मदद करते हैं। तो ये है बच्चों सेंट्रल आइडिया। 3 पॉइंट्स। पहला तो कि पहला तो ये है कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती है वो हमारे इटरनल जॉय का स्रोत है, इटरनल जॉय का सोर्स है, जो कभी समाप्त नहीं होती। दूसरी, ये हमारे ऊपर एक परमानेंट इंप्रेशन छोड़ती है, हमारे दिमाग पर एक परमानेंट इंप्रेशन छोड़ती है जो कभी मिटता नहीं है। और तीसरी कि प्रकृति की सुंदर चीजें हमारे दुख, हमारे तकलीफ और हमारे सफरिंग्स, हमारे सैडनेस को हटाती हैं और हमें एक शांत नींद प्रदान करती हैं। अब इन 3 पॉइंट्स में से आप कोई भी 2 पॉइंट्स, 3 अगर याद रहते तो और ही बढ़िया है। किसी भी प्रश्न में लगा देना। अगर अ थिंग ऑफ ब्यूटी से रिलेटेड कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में आया और अगर आपको उसका उत्तर नहीं आता है तो यह आपके लिए वरदान साबित होगा। आपका नंबर 100% आपको नंबर मिलेगा। अब क्या करना है, इसमें से कीवर्ड्स ढूंढने हैं। पहले क्लास को पूरा देखो, क्योंकि कई बच्चे है ना क्लास को छोड़ के भाग जाते हैं। भागने वालों को कुछ नहीं मिलता, जो क्लास को पूरी देखता है ना उसी को फायदा मिलता है। अब मैं बताऊंगा आपको कीवर्ड्स। क्या कीवर्ड्स हैं? सबसे पहला तो ये तो पूरी लाइन ही कीवर्ड है, ये तो पूरी की पूरी लाइन ही कीवर्ड है। अ ब्यूटीफुल थिंग इज अ सोर्स ऑफ इटरनल जॉय। इसके बाद क्या है? अ परमानेंट, आप यहां पे देखो, अ परमानेंट इंप्रेशन, ये एक कीवर्ड पकड़ लो आप, ठीक है। उसके बाद नेवर फैड्स इनटू नथिंगनेस, ये एक कीवर्ड हो गया। इसके बाद आप यहां पे देखो, है ना, ये है ना, यहां से थिंग्स लाइक सन मून ट्रीज एंड स्टोरीज ऑफ हीरोज, ये आपका एक कीवर्ड हो गया। और रिमूव आवर पाल्म एंड ग्लूम, ये आपका एक कीवर्ड हो गया। बस ये 3-4 कीवर्ड आप याद रखो। अब देखो कुछ प्रश्न करते हैं, अब आपको पता चलेगा कि कैसे हमें अप्लाई करना है। मान लीजिए एक प्रश्न ये आया कि लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोइम। इस कविता में अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोइम में जो प्रकृति की सुंदर चीजों का वर्णन हुआ है उनका नाम लिखिए। तो हमारे सेंट्रल आइडिया का तीसरा पॉइंट जहां पे बात करी थी, द सन, द मून, ओल्ड एंड यंग ट्रीज एंड जैसे डैफोडिल्स फूल, क्लियर रील्स एंड मस्क रोजेस, ये सारी चीजें, इसमें से हमने सन लिखा था, मून लिखा था, ओल्ड एंड यंग ट्रीज की हमने बात करी थी। ये डैफोडिल्स नहीं लिखा था बट कविता में आया हुआ है, क्योंकि कुछ तो एक्स्ट्रा आपको ऐड करना पड़ेगा। और अगर इतना याद करते हो ना, इतना अगर लिख देते हो ना ऊपर वाला, तब भी आपका काम हो जाएगा। तो आया ना हमारा सेंट्रल आइडिया, काम आया ना, लगा दिया ना आपने। इस तरीके से देखो एक और प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि व्हाई इज ग्रैंडियर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड। हमारे जो शक्तिशाली जो हीरोज जो अभी मर चुके हैं, उनका उनका ग्रैंडियर, उनका वैभव हमें किस तरीके से उस एक प्रकार से हमें कह सकते हैं, हमें गौरव प्रदान करता है, आप लिख सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि बिकॉज द नोबल डीड्स एंड सेक्रीफाइस ऑफ आवर एंसेस्टर्स आर ब्यूटीफुल एंड इंस्पायरिंग टेल्स, क्योंकि उनकी कहानियां और उनका हमारे जो एंसेस्टर्स जो हैं, पूर्वज जो हैं, उनकी जो कहानियां हैं उनकी, वो हमें क्या करती है, वो हमें जोश प्रदान करती है, हमें जो है खुशी प्रदान करती है। आप ऐसे लिख सकते हो। और तीसरा प्रश्न क्या है, देखो अगला, कि व्हाट डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी डू फॉर अस। एक सुंदर चीज हमारे लिए क्या करती है? तो आपको लिखना है इट रिमूव्स द पाल ऑफ डेस्पोंडेंस, यानी हमारे जो सैडनेस है, जो हमारे दुख के भाव है हमारी आत्मा पर, स्पिरिट पर, उसको हटाती है। कहां से? फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट एंड गिव अस पीस, और हमें शांति प्रदान करती है। तो हमारे सेंट्रल आइडिया का एक पॉइंट यहां पर आ गया। मतलब एक एक पॉइंट भी आप लिख देते हो तो आपका काम हो जाएगा। और लास्ट चौथा प्रश्न है कि व्हाट इज द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। ये इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को नोट कर लेना आप। ये प्रश्न आ सकता है आपकी परीक्षा में। क्या पूछा है आपको कि व्हाट इज द एंडलेस फाउंटेन, एक कभी खत्म न होने वाला फव्वारा, किस बात का? ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। वो एक ऐसा पेय जो कभी खत्म नहीं होता है, जो हमें अमृतत्व प्रदान करता है। तो अमृतत्व प्रदान करने का एक कभी खत्म न होने वाला फव्वारा क्या है? तो आप लिखेंगे इट रेफर्स टू द ब्यूटी ऑफ नेचर। ये प्रकृति की सुंदरता की बात हो रही है। दैट गॉड पोर्स इनटू आवर हार्ट्स टू हील अस, हमें शांति प्रदान करने के लिए ईश्वर हमें हमारे भीतर जो है डालता है, वो प्रकृति की सुंदर चीजें हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये हमने अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो हमारी लास्ट पोइम थी, बाकी हमने
4 पोइम्स पहले ही उसका सेंट्रल आइडिया, उसकी थीम देख चुके हैं। अगर आप चाहते हो इसका एक ओवरऑल क्लास में एक साथ सारी पोइम्स का सेंट्रल आइडिया और सेंट्रल थीम अगर आपको बता दूं, तो एक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, तो मैं उनका सेंट्रल आइडिया केवल और केवल उसकी थीम एक साथ कर देंगे। इसके अलावा आपको जो भी टॉपिक चाहिए होता है, चाहे ग्रामर का कोई टॉपिक हो, कंपोजिशन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। हमारी लाइव क्लासेस चलती है मॉर्निंग में 6:30 बजे और इवनिंग में 7:30 बजे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आपकी हर सब्जेक्ट हम हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, ऑल सब्जेक्ट्स हम कवर करवाएंगे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।